हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अध्यायवार रिवीजन सीरीज की प्रागैतिहासिक कला का ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्जापुर तक हम लोग ने देख लिया था। टॉपिक है सिंघनपुर। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की। सिंघनपुर स्थित है। सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट पर स्थित है, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं, तो ये सिंघनपुर गुफा से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? तो ये सिंघनपुर में स्थित है। अगला पॉइंट, एक घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है? एक घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है? तो ये सिंघनपुर से मिला है। छेपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित हैं? स्टेंसिल पद्धति छेपांकन के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित है? सिंघनपुर में अंकित है। ये चित्र देखते हैं, ये शिकारी चित्र है जो कि 5500 ईस्वी पूर्व का है और ये सिंघनपुर गुफा से मिला हुआ है। इसमें शिकारी दिखाए गए हैं। अगला पॉइंट क्या है? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में और तत्पश्चात T.S. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट है स्पेन की अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र है? स्पेन की अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो पंचमढ़ी के। नेक्स्ट पॉइंट, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? तो पंचमढ़ी में। फिर से देख लेते हैं, आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक और शस्त्रधारी सैनिक, ये सारे चित्र जो है वो कहाँ अंकित हैं? तो ये पंचमढ़ी में अंकित हैं। अगला पॉइंट है सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो पंचमढ़ी से मिलते हैं। ये चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है? शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। ये 5000 ईस्वी पूर्व का चित्र है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्र कहाँ से मिलता है? तो पंचमढ़ी से। सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी के चित्र ज्यादातर किस रंग से बने हैं? तो ये सफेद रंग से बने हैं। अगला पॉइंट है द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये D.H. गार्डन की है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पुतरी, सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? सितार वादक और गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त होते हैं। अगला है होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? तो मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। आप लोग को जो ये क्षेत्र है ना, इसकी खोजकर्ता और कब ये खोजी गई, इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? तो मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की।
अगला पॉइंट है, होशंगाबाद किस नदी तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो ये होशंगाबाद में। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? तो ये 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। जिराफ ग्रुप समूह का ये चित्र है जो 5000 ईस्वी पूर्व का है। ये देखिए यहाँ पे जिराफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त है। अगला पॉइंट है, होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 1 दर्जन यानी 12। अगला पॉइंट है, गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन हुआ है। तो ये होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में हुआ है। अगला पॉइंट है, वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होशंगाबाद से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, 4 फीट की लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशालकाय हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशालकाय हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ये होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। अगली गुफा में आता है भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री वीएस वाकड़कर ने 1957-58 ईस्वी में की। अगला पॉइंट है, भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विश्व श्रीधर वाकड़कर वीएस वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तो भीमबेटका की खोज के लिए श्री वीएस वाकड़कर जी को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तो 1975 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर गांव के निकट स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट स्थित है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? रायसेन जनपद के अंतर्गत भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल शहर के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? तो ये पहाड़ी है जो कि विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं जो कि 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के हैं? तो ये भीमबेटका से मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कहाँ की है? तो ये भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स की है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भीमबेटका शैलाश्रय में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 750 हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं?
तो ये 275 चित्र प्राप्त होते हैं, सर्वमान्य है ये। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? तो ये शैलाश्रय संख्या 4 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? ये हुआ है शैलाश्रय संख्या 10 में। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? तो ये हुआ है शैलाश्रय संख्या 10 में। अगला पॉइंट है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो ये दीवार और छत पर मिले हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो लाल या फिर गेरू रंग सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो ये मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय बराह जंगली सुअर का अंकन हुआ है? भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय बराह जंगली सुअर का चित्र अंकित हुआ है? तो ये शैलाश्रय संख्या 15 में। ये चित्र जो है वो शिकार नृत्य का है, जो कि 5500 ईस्वी पूर्व का है। ये भीमबेटका शैलाश्रय में रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भीमबेटका में चित्रित है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जंगली भैंसा है और ये जो सारे हैं ये शिकारी हैं जो कि इसके चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं चक्रधरपुर को। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये बिहार, अब जो है झारखंड के अंतर्गत आता है, स्थित है। प्लेटिव शिकार करते हुए मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? तो चक्रधरपुर में अंकित किया गया है। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को आसित कुमार हलदार ने कितने वर्ष पहले का बताया है? तो ये 3000 ईस्वी पूर्व का बताया है। अगला है बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु, वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? तो बिल्ला सरंगम से। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो बिल्ला सरंगम में। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो ये बिल्ला सरंगम में चित्रित किए गए हैं। अगला है बेल्लारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है, सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? तो एफ फासेट ने खोजा था। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रासाद कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बेल्लारी था। उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बेल्लारी था। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेल्लारी से। 6 कोड़ों का सितारा कहाँ अंकित है? 6 कोड़ों का सितारा कहाँ अंकित है? तो ये बेल्लारी में अंकित है। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो बेल्लारी की। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो बेल्लारी की। अगला है रायचूर। सन 1955 ईस्वी में रायचूर, जो कि कर्नाटक में है, कि ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? तो ये लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एंड श्रीमती अल्चिन ने की। तो रायचूर की खोज कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। कहाँ? तो रायचूर कर्नाटक में। किसके द्वारा? तो ये मिस्टर एंड मिस अल्चिन के द्वारा की गई थी।
अलचिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक सिक्कों का समय कब बताया है? तो ये 3000 ईस्वी पूर्व बताया है। अगला देख लेते हैं अब एडगल की गुफाएं। एडगल की प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? एडगल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। एडगल गुफा की खोज किसने और कब की? तो एफ पासेट ने 1901 ईस्वी में की। एडगल में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एडगल में 2 गुफाएं हैं। बिलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? तो ये एडगल गुफा में अंकित हैं। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? तो ये एडगल गुफा में चित्रित किया गया है। एडगल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय क्या है? तो 6000 से 1000 ईस्वी पूर्व है। अगला है कोटा, राजस्थान। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी, इसको याद रखिएगा। अलनिया नदी घाटी के शैलाश्चर्य चित्र किस काल के हैं? तो ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। अलनिया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग से निर्मित है? तो ये गेरुए रंग से निर्मित है। अगला पॉइंट है, राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो सीता जी के मांडड़ों के नाम से। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृतियों का बहुलता से अंकन मिलता है कहाँ पे? तो अलनिया नदी के शैलाश्रयों में। अगला हम देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियां क्या हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? तो भय, जादू, टोना टोटका, चिर स्मृति और विजय। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? तो आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी। इनकी दिनचर्या क्या थी? तो पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य गायन करना आदि था। अगला पॉइंट है, गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? तो ये स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं। ये षटकोण है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा क्या रही है? भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय और जादू टोना। अब हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या क्या थे। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित थे? तो ये प्रधानतया आखेट से संबंधित थे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो पशु, मानव, पक्षी, ये तीनों ही हैं। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? तो ये हिरण, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश और सुअर। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो ये हिरण का हुआ है और उसके बाद हुआ है बारहसिंगा का। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो मोर का सर्वाधिक अंकन हुआ है पक्षियों में। अगला पॉइंट है, पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो ये सहचर, सनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य का। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है, तो स्त्रियों को आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, नृत्य कला का आरंभ कब माना जाता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है, तो उस टाइम में ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री और गिटार का अंकन मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? तो प्रायः पीपल को चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है?
सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? तो सर्प का अंकन नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है, प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षी की आकृतियां किस शैली की होती हैं? तो ये अलंकारिक लोक शैली की। अगला पॉइंट है, लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। अगला पॉइंट है, आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया किसको? पशुपालन को, बैलगाड़ियों को, नौका विहार और मधु संचय को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो भय, साहस, संवेग तथा धर्म की अभिव्यक्ति हुई है। अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है। तो प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास जो है प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है तो रेखाओं द्वारा बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता किसकी है? तो रेखा की प्रधानता है। प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? तो रेखा चित्र कहा जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? तो ये गेरुआ रंग है। अगला पॉइंट है, आदि मानव लोग तिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज अथवा भूमिज रंगों का। अगला पॉइंट है, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? तो हिडौंजी, रामरज और खड़िया का अंकन करते थे। प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? तो कोयला और काजल का। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए तो ये गेरू और चारकोल से निर्मित किए गए। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया तो सीधी रेखा, वक्र और आयत, इन्हीं आकृतियों का उपयोग किया गया। अगला पॉइंट है, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो रेखाओं के द्वारा छिपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है तो गति और सजीवता दिखाई देती है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये गुहा चित्र है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर। अगला पॉइंट है, आदिकालीन चित्र लाल, जो कि गेरू और हिरोंजी से बनाए जाते थे, और काला, कोयला और काजल या कालिक से, तथा सफेद खड़िया रंगों को किसमें मिलाकर बनाए गए? तो पशुओं की चर्बी में मिलाकर। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये असत्य कथन है। अगला पॉइंट है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? तो ये गुफा में घेरे गए चित्रों से संदर्भित है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है तो ये नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर, फ्लिंट से खोदकर बनाया गया है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका को बनाता था किस चीज से? किसी रेशेदार लकड़ी से, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूट कर बनाता था। अगला पॉइंट है, आदिम चित्रकार रंगों को पशु की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में किस चीज का प्रयोग करता था? तो ये पशुओं के पुट्ठों की हड्डियों का प्रयोग करता था। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक कौन कौन से हैं। तो पुस्तक और लेखक यहाँ पे बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो कि 1967 ईस्वी में लिखी गई, किसके द्वारा? डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा। दूसरी पुस्तक है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेवा हिल्स, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई, किसके द्वारा? डीएच गार्डन के द्वारा। तीसरा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो कि 1958 में एलन हार्टक ब्राडिक के द्वारा लिखी गई। चौथा पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी, जो कि स्टुअर्ट पिगार्ड के द्वारा लिखी गई। अगला है आवर हेरिटेज इन आर्ट
जो कि 1952 ईस्वी में लिखी गई। ये आसित कुमार हालदार की पुस्तक है। छठवां है इंडियन पेंटिंग, जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई पर्सी ब्राउन के द्वारा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, इसके खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष खोज की गई थी। पहला है मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियां, इसके खोजकर्ता है कार्लाइल। और किस वर्ष खोजा गया था ये? 1880 ईस्वी में। बेलारी की खोज किसने की? एफ पासेट ने 1892 ईस्वी में। तीसरा है सिंघनपुर, सिंघनपुर की खोज किसने की? तो C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की। चौथा पंचमढ़ी, इसकी खोज D.S. गार्डन ने 1936 ईस्वी में की। नेक्स्ट है भीमबेटका, भीमबेटका की खोज V.S. वाकरकर ने 1958 ईस्वी में की। अगला है होशंगाबाद, होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। अगला है बांदा, इसकी खोज C.A. तिलवेराड ने 1907 ईस्वी में की। अगला है प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र और स्थान। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? घायल सुअर, यह है भल्डरिया मिर्जापुर में। महामहिष आदमगढ़ होशंगाबाद में। गैंडे का आखेट जो कि घोड़मंगर मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। पहिएदार गाड़ी विंगडम मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। 12 सिंहों का आखेट, ये लिखुनिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। मयूर मोर का चित्र प्राप्त हुआ है आदमगढ़ होशंगाबाद से। आदिम वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है आदमगढ़ होशंगाबाद से। अगला है घायल भैंसा, इसका चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। जिराफ ग्रुप, ये आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला है कंगारू, ये प्राप्त हुआ है सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से। हाथी का शिकार, ये दिखुनिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अगला है शिकार नृत्य, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला है साध एकत्रित करते हुए, ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, ये प्राप्त हुआ है बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अंतिम है ये गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, ये प्राप्त हुआ है हरनीहरन मिर्जापुर से। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।